जय सिया राम। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं साथियों? आज हम बात करेंगे टीकाकरण के ऊपर। कल कई लोगों ने कहा कि आप बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन आपके डिपार्टमेंट की जो बातें हैं उनकी आप कभी नहीं करते हो। तो हमने सोचा चलो आज इनको टीकाकरण के बारे में बता दें। देखिए, टीकाकरण क्या होता है, टीका क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला डॉक्टर कौन है, तो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा डॉक्टर इस पूरे संसार में वो इंसान का अपना शरीर होता है। इंसान का अपना शरीर ही इलाज करता है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस का हमारे शरीर के अंदर आक्रमण होता है, तो सबसे पहले उसका सामना हमारा शरीर करता है। हमारे शरीर के अंदर एक प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। और ये प्रतिरोधक क्षमता कैसे होती है? जैसे आपने सुना होगा, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। हमारे जो खून होते हैं उसमें इस तरह की कणिकाएँ होती हैं। उसमें जो डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये श्वेत रक्त कणिकाएँ ही हमारे अंदर एक एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। और ये एंटीबॉडी एक तरह की सेना होती है। धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश है या कोई भी देश होता है, उसकी सीमा की सुरक्षा करने के लिए हम वहाँ पे मिलिट्री लगाते हैं। बीएसएफ कहते हैं उसको, बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स। तो ये फोर्स क्या करती है, कोई भी आतंकवादी बाहर से आता है उसको वहीं मार देती हैं, रोक देती हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे शरीर के अंदर भी एक बीएसएफ होती है। इसे हम बाउंड्री सुरक्षा, मतलब बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स कह सकते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, अपने आप होता है। ठीक है। तो एक तो ये है कि एक स्वतः हमारी प्रणाली होती है जो हमारा शरीर खुद विकसित करता है, और ये भगवान द्वारा दिया जाता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहला जो प्राकृतिक टीका होता है वो होता है माँ का दूध। और ख़ासकर जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे बच्चे के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई लोग उसको फेंक देते हैं या देवी देवताओं को चढ़ा देते हैं, तो इससे बचना चाहिए। पहला गाढ़ा दूध बच्चे को ज़रूर पिलाएं, और 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाएं। तो ये तो प्राकृतिक टीका है जो भगवान ने हमको दिया है, तो हम भगवान के इस टीके से बच्चे को क्यों वंचित करें। तो ये बिल्कुल मन में बैठा लें कि हमें पीला गाढ़ा दूध बच्चे का ज़रूर पिलाना है। मैंने बताया था कैसे पिलाना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती तो परेशान हो जाएंगे। बच्चों को केवल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसे विटामिन सी मिल रहा है, उसे मिलना चाहिए। क्योंकि आप बार बार चेंज करते हो। इसलिए हमने बताया था पिछली बार कि एक बार जब पिलाएं एक स्तन से, तो बच्चे को भरपेट पिलाएं, तब उसको पूरी खुराक मिल जाएगी, उसको संतुलित आहार मिल जाएगा। फिर दूसरे स्तन से पिलाएं। क्योंकि शुरू वो दूध निकलने की प्रक्रिया होती है, पहले कुछ निकलता है फिर कुछ निकलता है। खैर, तो ये तो प्राकृतिक टीका हो गया जो ज़रूरी होता है। माँ का जो स्तनपान है वो बच्चे के अंदर बहुत ताकत पैदा करता है, अमृत के समान है वो। इसीलिए कहते हैं पिया हो माँ का दूध तो आ जाओ सामने। कोई कहता है पिया हो भैंस का दूध तो आ जाओ सामने, नहीं। क्योंकि माँ के दूध में वो ताकत होती है, वो किसी में नहीं होती। भैंस का दूध भैंस के बच्चे काम आएगा, आपके काम नहीं। आपके काम 2 साल बाद आएगा। 2 साल तक केवल, 6 माह तक केवल माँ का दूध, और फिर ऊपरी आहार। और 2 साल तक बच्चा माँ का दूध पी ले, इसके बाद कोई बात नहीं। तो एक तो ये प्राकृतिक टीका हो गया। इसके अलावा फिर क्या होता है कि ये टीका ही पर्याप्त नहीं होता है। तो क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, मार के घूमते रहते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए फिर अलग से वैक्सीन किया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने या विश्व के वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर ये प्रयास किया कि बच्चों को या मानव जाति को इस तरह के जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे आपने चेचक का नाम सुना होगा। ठीक है, कितनी खतरनाक होती थी। प्लेग का नाम सुना हो, कितनी खतरनाक होती थी। ठीक है, छोटी माता, बड़ी माता, टिटनेस जैसी बीमारी किसी को हो जाती है, आदमी मर जाता है। ठीक है, छोटी छोटी, पहले गलघोटू का नाम सुना होता आपने। ये मतलब गले में एक प्रकार का रोग हो जाता था। जैसे आपने जानवरों में देखा हो, कई बार भैंस के बच्चे मर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। वो भी गलघोटू होता है, उन्हें भी गलघोटू होता है। ठीक है। एक पहले काली खांसी होती थी, खांसते 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 खाकर सूखी खांसी होती है, बच्चा खांसता रहेगा, निपट जाएगा। एक डिप्थीरिया रोग होता था, वही बड़ा डेंजरस होता था। ठीक है, तो इनसे लोग बहुत मरते थे। ठीक है, किसी को मिजल्स निकल गया, उससे आदमी मर गया। ठीक है, किसी की आँख चली गई क्योंकि विटामिन ए नहीं मिला। तो फिर वैज्ञानिकों ने
BCG जो टीका मतलब जो जैसे टीबी का रोग देखो आपने, टीबी है यदि लोगों को खांसते खांसते मर जाते हैं। हालांकि टीबी कई प्रकार की होती है, ठीक है, बहुत प्रकार की टीबी होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन टीबी होती है फेफड़े की टीबी होती है। और वो बीड़ी के सिगरेट पीने से कई कारण उसके होते हैं, उससे होती है, लोग खांसते खांसते मर जाते हैं। या फिर जो आपकी मतलब जो लोग बैक्टीरिया के प्रवेश से भी होती है, वो एक बैक्टीरिया होता है, टीबी से लोग मर जाते हैं। तो फिर वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और फिर नए नए टीकों का आविष्कार किया, और अब ये टीके लगने लगे हैं। भारत में भी ये टीके लगते हैं, बच्चों को लगते हैं, और बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, क्योंकि इन टीकों को लगाने से पहले पूरी कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है। जब तक बच्चा वो टीका बच्चे के मतलब शरीर में चला नहीं जाता, तब तक कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है। क्योंकि वो जो विषाणु हैं उनको जीवित रहने के लिए, या जो हमारे टीके होते हैं, टीके में वस्तुतः क्या होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिस बीमारी के हैं उन्हीं को लगाया जाता है, लेकिन क्या होता है उनको या तो निर्जीव कर दिया जाता है या उनको मतलब निष्क्रिय किया जाता है। क्योंकि जब वो टीका लगता है तो हमारे शरीर की एंटीबॉडी को पता नहीं होता है कि ये जीवित है कि मरा हुआ है कि निष्क्रिय है कि सक्रिय है। तो वो जैसी देखती है उसको देखती है और बस उसके खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाती है, और वो पूरी आर्मी इकट्ठा कर लेती है, मतलब एंटीबॉडी इकट्ठा कर लेगी वो। अब वो इकट्ठी हो जाती है, और जो इकट्ठी होगी पूरी फोर्स, और देखा उन्होंने अरे यार तो मरा हुआ है, तो वो तो क्या होता है कि वो एंटीबॉडी फिर जमा हो जाती है हमेशा के लिए। अब भविष्य में कभी किसी का आक्रमण हुआ, कोई विषाणु बैक्टीरिया के संपर्क में आप आए, लेकिन आपकी एंटीबॉडी पहले से तैयार है, सेना पहले से तैयार है, जैसे हमारी BSF पहले से तैयार है। जैसे कोई आतंकवादी है ठोक देती है उसको। तो वैसे जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस का कभी अटैक होता है, किसी भी बीमारी का, जैसे BCG का, टीबी का टीका, टीबी का आपका बैक्टीरिया आ गया, टिटस का बैक्टीरिया आ गया, लेकिन हमें टीका लगा हुआ है, ठीक है, वहीं निपटा देते हैं। इसलिए माँ को भी टीके लगते हैं, बच्चे को भी लगते हैं। माँ को टेटनस के 2 टीके लगते हैं, मतलब जब वो बच्चा उनके पेट में होता है, ताकि जब बच्चे का प्रसव हो उस समय कोई कट लग गया या कोई कहीं से मतलब कट फट हो गया तो उसको टेटनस नहीं होता, न माँ को होता न बच्चे को होता है। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि भैया देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। खैर बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमें लोगों को बचाना है, और धीरे धीरे हम जब ये विश्वास पैदा कर देंगे कि भाई एक बच्चा पैदा होगा बच जाएगा, तो फिर बच्चे पैदा नहीं करेंगे ज़्यादा लोग। आजकल पहले क्या था कि 5-6 बच्चे पैदा हो गए, 2-3 निपट गए, 1-2 बचे कोई बात नहीं। खैर पहले आबादी भी कम थी, 5-5 झेल लिया देश ने, लेकिन अब देश 5-6 झेल नहीं सकता। अब ये हमें विश्वास देना होगा कि नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा जीवित रहेगा, जैसे चाइना हुआ, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी कर दी, क्योंकि एक बच्चा मरता नहीं, वो उसको बचा लेते हैं। बहुत ही रेयर के एक्सीडेंट हो गया तो पता लगे। तो चलिए आज बात करें टीकाकरण की, कौन कौन से टीके लगते हैं। सरकारी तंत्र की बात कर रहा हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव टीके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टीके हैं, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सरकार, जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में, चाहे वो CSC हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कहीं भी बच्चा पैदा होगा तो उसको सबसे पहले जैसे ही जन्म होता है तुरंत उसके जन्म के 24 घंटे के अंदर उसको BCG का टीका लग जाता है, ठीक है, हाथ में लगता है। हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है, वो पैर में लगता है, ठीक है, और उसको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, पोलियो की दवाई पिला दी जाएगी। तो इस तरह से जो है वो बच्चे का तुरंत जो है वो 3 बीमारियों से सुरक्षित हो जाता है। मतलब ना उसको हेपेटाइटिस B होगा, हेपेटाइटिस B जानते ही हैं आप, जैसे आपको लीवर का रोग होता है, बहुत खतरनाक होता है, जब पीलिया बिगड़ जाता है भयंकर, तो कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो आपके कैंसर से भी ज़्यादा डेंजरस होता है, और एक छोटा सा टीका बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए आपको हेपेटाइटिस B से बचा देगा। ऐसे ही उसको जो है BCG का टीका लग गया तो कभी उसको टीबी रोग नहीं होगी, मतलब जो कॉमन टीबी है। ऐसी पोलियो की एक ड्रॉप उसने पी ली जन्म के तुरंत बाद, तो समझ लीजिए कि बच्चे को पोलियो नहीं होगा। जिनको पोलियो हो जाता है उनको देखो ज़िंदगी नरक हो जाती है, कई बार किसी उम्र में हो सकता है वो। तो 3 टीके लग गए भैया, ठीक है। अच्छा ये लगता है कि जब हम चेक करने जाते हैं अपनी डिलीवरी रूम में, वहाँ पे पोस्ट वार्ड में, तो कभी कभी लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं साहब वो हाथ वाला टीका तो लगा, पाँव वाला नहीं लगा है। मतलब गांव की महिला को भी पता चल गया है कि नहीं, एक टीका जो पैर में लगता है। ये जागृत मतलब ये लोगों की जागरूकता का स्तर है, और ये देख के बड़ी खुशी होती है। जिस दिन लोगों को ये पता चल गया ना कि कौन सा टीका कहाँ लगता है, भाई साहब फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप समझदार हो जाएंगे, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि सबको पता चले कि भाई इतने टीके लगने चाहिए, और लगे, आप हक से मांगिए। खैर अच्छा लगता है, आजकल तो लोग शिकायत भी करने लगे, साहब आपके एरिया में ये टीका नहीं लगाया, साहब वो आशा बुलाने नहीं आई।
फिर यूनिसेफ के मॉनिटर हैं, WHO के मॉनिटर हैं, ये लोग की बहुत तगड़ी मॉनिटर कर रहे हैं। ये गावी वाले आ गए, वो भी ढूंढते हैं। इन लोगों को बहुत कंट्रीब्यूशन है। कोई बच्चा छूटता है वो बिल्कुल, वो उनके पास पूरी जानकारी होती है और ढूंढ के लाते हैं, फिर हम लोग लगवाते हैं NM के माध्यम से। तो अच्छा है, सब लोगों का सहयोग है। तो भैया जन्म 3 टीके लग गए आपके। BCG का टीका लग गया, हाथ में लग गया, हेपेटाइटिस B का टीका लग गया और 0 डोज पोलियो पी लिया उसने। ठीक है। अब इसके बाद जैसे बच्चा 1.5 महीने का होता है तो 1.5 महीने पर साहब उसको लगेगा पेंटावेलेंट का टीका। एक पेंटावेलेंट जो टीका होता है उसका नाम ही पेंटा। पेंटा का मतलब उसमें 5 बीमारियों से बचा होता है। जैसे कौन सा? जैसे पहले DPT लगता था, तो अब DPT को ख़त्म कर दिया। अब DPT जैसे DPT, टी का मतलब डिप्थीरिया, जैसे ठीक है, पी का मतलब पर्ट्यूसिस, टी का मतलब टिटनेस। इनको हम जैसे डिप्थीरिया का नाम तो डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस का मतलब होता है कुकुर खांसी, टी का मतलब टिटनेस होता है, और जो आपका डिप्थीरिया उसको गलघोटू भी कहते हैं। ये 3 रोग हो गए जो पहले बच्चों को बहुत होते। गलघोटू, गला घुट जाता, खर खर की आवाज़ करता था, निपट जाता। पर्ट्यूसिस जो होता था, कुकुर खांसी, काली खूब सूखी खांसी होती थी, खांसते खांसता निपट गया। टिटनेस तो जानते ही, धनुष टंकार रोग कहते हैं उसको। धनुष टंकार का मतलब जैसे धनुष देखा है भगवान राम का धनुष, वो वही धनुष जो भगवान राम ने तोड़ा था। वो कौन सा था? वो वहाँ पे सीता जी शादी करने गए थे, तो धनुष की तरह, मतलब जैसे धनुष होता ना, तो आदमी का सिर ऐसे ही धनुष टंकार, मतलब धनुष की तरह अकड़ जाता है, इसलिए उसको धनुष टंकार रोग कहते हैं। टिटनेस होता बड़ा खतरनाक है। लेकिन जैसे ही DPT का मतलब पेंटावेलेंट का लगा, उसमें DPT 3 ही हो गए, टिटनेस खत्म। अब इसके बाद 2 और होते हैं उसके अंदर, क्या? हेपेटाइटिस B भी होता है उसके अंदर। अब हेपेटाइटिस B का टीका भी लगने लगा उसको। और इसके बाद होता है एक जो है हीमोफिलिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, मतलब जो इन्फ्लुएंजा है या मस्तिष्क ज्वर है, इनका एक मिला जुला रूप रहता है, तो वो आपके उससे निपट जाता है। तो पेंटावेलेंट का टीका लगा। एक पेंटावेलेंट, जैसे एक हमने तीर छोड़ा, उसमें 5 बीमारियों का इलाज। एक इंजेक्शन लगेगा बच्चे को। देखो वैज्ञानिक बेचारे कितनी मेहनत की, एक इंजेक्शन में 5 बीमारी बचा दी। मतलब 5 बार इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 5 इंजेक्शन नहीं लगाए जाएंगे, एक इंजेक्शन लगाएगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो वैज्ञानिक इसरो से सैटेलाइट छोड़ते हैं, एक उपग्रह छोड़ा, मतलब एक जो रॉकेट गया उसने पता लगे 20 सैटेलाइट को ले जाता है वो। हमारे अमेरिका, यूरोप वगैरह देखते नहीं, इसरो से उन्होंने कहा अरे हमारा एक सैटेलाइट गया, अपने तो ले गए और उसके साथ और लोगों को भी ले गए। तो ये ताकत होती है। अब धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के ये किया जाए इंजेक्शन, जिसमें सारे एक ही बार बच्चों को इंजेक्शन लगेगा, वो सब चली जाएंगे। अनुसंधान हो रहा है। तो भैया पेंटावेलेंट का टीका लगा, इसके साथ एक IPV लगता है। IPV का मतलब होता है, ये जो पोलियो का टीका होता है, एक तो मुंह से दवाई पिलाई जाती है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। इनएक्टिवेट पोलियो वायरस होता है, मतलब जो आपकी पोलियो का जो होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है। तो इससे पोलियो की डबल सुरक्षा मिलती है। मतलब एक तो दवा पिला दी आपने, दूसरा उसको जो है वो इंजेक्शन लगा दिया। जय श्री राम, खत्म पोलियो। ठीक है। इसी तरह एक जो है PCV का लगता है। ठीक है, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस कहते हैं उसको। तो वो भी बहुत निमोनिया से बचाता है बच्चों को, क्योंकि वो निमोनिया बड़ा डेंजरस होता है। बच्चों की जो डेथ होती है 5 साल के बच्चों की, 0 से 5, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है आपका मलेरिया और दूसरा डायरिया। हाँ, डायरिया भगवान उनके लिए रोटा वायरस की बूंदें पिलाई जाती है, 5 बूंद। ठीक है, वो भी लगातार पिलाई जाएंगी। तो ये हो गया भैया, तो बच्चे की ज़िंदगी बच गई। अब फिर 1.5 महीने पे हो गया, फिर जब 2.5 महीने का बच्चा होता है, तो 2.5 महीने पे उसको जो है वो हम मतलब पेंटावेलेंट फिर लगाते हैं। पेंटावेलेंट लगेगा, उसको रोटा वायरस की दवाई पिलाई जाएगी। लेकिन उसको जो है ये 2 जो टीके होते हैं, क्या नाम, IPV हो गया और PCV, ये अब नहीं लगाते। जब 3.5 महीने का होता है तो फिर वही रिपीट करते हैं जो पहली बार लगा था। पेंटावेलेंट पूरा लगेगा, IPV लगेगा, PCV लगेगा, रोटा वायरस की दवाई पिलाई जाएगी उसको। जय श्री राम। 3.5 महीने पे लग गए। अब जैसे ही बच्चा 9 महीने का होगा तो उसको फिर विटामिन A की टेबलेट, विटामिन A का घोल पिलाया जाता है। मतलब एक दवा होती है, जैसे 9 महीने का बच्चा हो गया तो उसको मतलब 1 लाख यूनिट, आधा चम्मच या 1 लाख यूनिट पिलाई जाती है। ये बड़ी ताकतवर होती है, इससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है, और इससे बच्चे को आँख का रोग नहीं होता, रतौंधी नहीं होती है। आँख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन A, बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। इसी के साथ फिर एक MR का टीका लगाया जाता है, उसे कहते हैं मीजल्स रूबेला। न तो आपके बच्चे को खसरा होगा, न रूबेला होगा। रूबेला भी एक तरह का रोग होता है, उसमें भी नाक से पानी बहता है, आँखें लाल, मतलब तमाम प्रकार के सिस्टम होते हैं, खतरनाक होता है।
तो एमआर लग गया और वो लग गया आपका विटामिन ए की दवा। अब 9 महीने पे क्या होता है कि जो 2 टीके हमारे छूट जाते हैं, कौन सा, जो पीसीवी और आईपीवी। तो ये पीसीवी और आईपीवी जो होते हैं वो इस समय यहाँ पे उनका लगा देते हैं वो 9 महीने पे। ठीक है, तो जय सिया राम हो गया आपका। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि 9 महीने के बाद फिर जैसे बच्चा आपका 2 साल का होता है, 24 महीने का, फिर क्या लगेगा उसको, अब उसको लगाते हैं डीपीटी का बूस्टर टीका। ठीक है, डीपीटी का बूस्टर टीका लग गया और एएमआर की सेकेंड डोज। ठीक है, और इसी के साथ विटामिन ए की जो है हर 6 महीने के गैप पे उसकी पिलाते हैं, तो वो 9 धीरे धीरे हो गए और 9 डोज लगती है उसको, मतलब 9 बार पिलाया जाता है उसको। हो गया बच्चा टनाटन आपका। फिर जो आपका बच्चा मान लिए 5 साल का हो गया। ठीक है, 5 साल का हो गया, फिर उसको डीपीटी लगाते हैं, एक वो लगता है उसके अंदर। जय श्री राम। अब जैसे मान ली 11 साल होने पे फिर उसको एक टीडी का लगाया था, टीडी, टिटनेस डिप्थीरिया कहते हैं, मतलब किसोनों को लगता है। बस टीडी लग गया भाई साहब, जय श्री राम हो गया। अब फिर जो है जैसे गर्ल्स के लिए एक अलग से टीका लगा हुआ है अभी, जो किशोरियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती, सर्वाइकल कैंसर, एक सर्वाइकल कैंसर होता है, इसका टीका भी लगता है। और ये लेकिन जिला अस्पताल में लगता है आपको, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कास्ट। ये सारे टीके फ्री ऑफ कास्ट हैं, कोई आपसे एक नहीं ले सकता। बस आप जाइए, उनसे बात करिए कि भाई हमें लगाना, आपको सब लगाएंगे। बाकी पूरा सिस्टम एनएम खुद ही लगाती है। तो भैया टीके लगाइए, आपको बहुत आनंद आएगा, और इनसे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। अब प्राइवेट में जाएंगे, बच्चों को इतना गोद देंगे कि जगह नहीं बचेगी आपको। और यहाँ पे आइए, आपको सब फ्री ऑफ कास्ट है, उनका कार्ड बनता है, वैक्सीन कार्ड बनता है बच्चे का। हाँ, महिलाओं को उनसे टीके लगते हैं, जो गर्भवती महिला होती है उसे जैसे ही मतलब हमारी एएनएम को गर्भ का पता चलता है, उसको तुरंत एक टीका लगाया जाता है, उसका नाम होता है टेटनस का टीका। ठीक है, एक लग गया, फिर जैसे ही 1 महीने बीता उसका, उसके बाद फिर दूसरा टीका लग जाता है उसको, 2 टीके लगते हैं। बस 2 टीके लग गए, महिला को टेंशन खत्म, कोई टेटनस नहीं होगा, न महिला को होगा न बच्चे को होगा, बहुत सुरक्षित है भैया। तो जब सरकार इतना दे रही, हाँ एक संशोधन और भी, जैसे महिला कोई महिला से 3 साल के अंदर फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर उसको एक ही बूस्टर टीका लगता है, मतलब टेटनस का एक ही टीका लगाते हैं, 2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शरीर के अंदर पहले इम्यूनिटी रहती है उसके अंदर। तो भैया ये हमारा टीकाकरण कार्यक्रम बहुत अच्छा है। माँ का पहला दूध पिलाइए, वो पहला टीका है, भगवान का दिया हुआ टीका है, उसको मत फेंकिए, उससे बड़ी ताकत किसी में नहीं होती है। अब आजकल लोग क्या है, टीके तो पूरे लगाते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे जो, मतलब हम तो नहीं, हम तो समझदार आदमी है, मतलब बोल बहुत लोग ऐसे हो गए, उनको लगता है कि टीके लगाएंगे लेकिन माँ का दूध नहीं पिलाएंगे। पहले के लोग क्या करते थे, माँ का दूध तो पिलाते थे, पहले माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। आपने कभी माँ ऐसा सुना नहीं हुआ कि वृद्धाश्रम है या विधवा आश्रम है, पहले माँ बाप को लोग अब लात मार के है वृद्धाश्रम नहीं भेजते थे। क्यों? क्योंकि पहले के माँ बाप भी अपने बच्चों की ध्यान रखते थे, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। अब आजकल क्या होगी, आजकल की क्या नई जनरेशन भाई, तो वो लोग क्या है, बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, तो बच्चे बुढ़ापे हैं, फिर उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं कि जाओ तुम भी उधर, हमें दूध नहीं पिलाए, हम क्यों रखें तुमको। मतलब एक बात करूँ कि बांड विकसित होता है। तो आज के इस दौर में लोग स्तनपान नहीं कराते हैं, टीके पूरे लगाते हैं। तो वही जब माँ का टीका नहीं, माँ का दूध नहीं पिया तो कितने टीका लगकर फायदेमंद वो भी है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन दोनों मिलना चाहिए ना भाई साहब। पहले के लोग है टीका तो नहीं लगवाते थे, मतलब टीके थे नहीं, लगवाते थे नहीं उतने। हम लोगों को जब पता चलता स्कूल से हम भाग जाया करते थे, अरे साला चीरा लग रहा है, डर होता है। तो ये सब बातें करने से सारी चीज़ दूर होती है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बढ़िया टीकाकरण लगाइए, बढ़िया टीका करवाइए, और अपने बच्चों को, समाज को, सबको सुरक्षित बनाइए। क्योंकि टीका लग के जिस दिन बच्चा बचने लगा, उस दिन देश की आबादी घटने लगेगी। बोलो कैसे? आदमी को जब ये भरोसा हो जाएगा कि नहीं, एक बच्चा पैदा करेंगे हम और हमारा एक बच्चा सुरक्षित रहेगा, फिर काय को 10-20, मतलब इतने 10-20 नहीं, 2-4 पैदा करने की जरूरत है। भाई 150 करोड़ हो गए यार, बहुत हो गया, जगह ही नहीं बची साला। जमीन इतनी महंगी हुई, देखो कितनी, 20-20 लाख एकड़, 40 लाख रुपए एकड़, लोगों को खोट नहीं मिल रही। देखो लोग कह रहे 70,000, 80,000, 90,000, अब जमीन ही तो मिली कहाँ से, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो भाई जनसंख्या को घटाना है तो टीकाकरण करवाना है। अब आपको वो टीका, बच्चा बच जाएगा, बच्चा जब बचेगा, एक विश्वास पैदा करना होगा कि नहीं, एक पैदा हो गया कोई बात नहीं, वो जीवित रहेगा, क्यों, टीके लग गया, अब क्या हुआ। अब बाकी भगवान की मर्जी, कुछ हो गया उसको क्या कर सकते हैं। चलो 2 पैदा कर लो, कोई बात नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं करना भाई साहब, 2 से बहुत खतरा है। फिर वही हो जाएगा, फिर वो फालतू की कहानी, बेटा है बेटी क्या है, काय को रोज कोई भाषण दे, समझा दिए एक बार, समझदार की सारा का, बेवकूफ़ कितना समझाओ क्या फ़र्क पड़ता है।
तो भैया जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी।